चलिए शुरू करते हैं। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आचार्य, लेकिन उससे पहले संगीत रागी। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूँ। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है, वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते, लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। क्या बोला तूने? मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान के जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं, हजारों जातियां यहाँ पर गृह युद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना और उसके बाद जो बात है, राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोला है 3 लोग हाथ उठा रहे, जल्दी से आशुतोष यार। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो यदुवंश के साथ अत्याचार हुआ? बताइए मुझे, यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? क्या बकवास करते हैं? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? हम किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में बात करेंगे तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप समाज को तोड़ने की बात करेंगे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है, कैसे पढ़े लिखे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपको आप मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते हमारी जाति। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग दलित विरोधी हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और ओबीसी विरोधी है। अरे जिंदगी भर विरोध करते हैं, यादव फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना तो नहीं कर सकते। 2000 साल का आपका वर्चस्व था, आप नहीं छोड़ना। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो सकता है? मैं तो यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र आप कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से लोग न्याय नहीं दिला रहे थे, भगवान कृष्ण का सुनिए ना आप। वो दलित। देखिए, पहली बात तो इनको जानकारी में ला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी इसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया है ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए, चुप रहिए। अभी नहीं, मुझे परसों फैसला दिया कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई। और आप डिनाई कर रहे हैं। मैंने डिनाई कर रहे हैं। बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई, आप अभी एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर, अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते हो आप?
अरे भाई आप पूछो ना जिसके प्रवक्ता ये बनकर क्या बैठे ये रहते तो हैं। मानो ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन होता है बोलो जाति के आधार पे। आप बताओ हैं? कांग्रेस पार्टी से हिंदुस्तान सवाल की पूछो ना। जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना अरे किया भाई उसको। मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? अरे बाबा साहब श्रृंगेरी अम्बेडकर ऋषि को कौन पढ़ थे? लीजिए, उन्होंने अरे लिखा है, श्रृंगेरी ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे अच्छा बात नहीं है। भाई मैं तो बाबा वेदों की साहब बात अम्बेडकर कर की रहा बात हूँ, मैं तो कर रहा उपनिषदों हूँ। की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं वो आप। बात आपकी बिल्कुल सही है। नहीं, ये आप भारत का बताइए क्या दुर्भाग्य हुआ। है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे आज। ये तो दुर्भाग्य है इस क्या देश हुआ? का। क्या हुआ ये था? बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या आप- हुआ था। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। ये इस नहीं, देश आप का बताइए दुर्भाग्य है ना। कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहां इन्होंने चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में जब हिंदू कोर्ट बिल आया था, तब आप भी लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोर्ट बिल के मसले पर बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई, उनके पुतले जलाए गए थे। आप ही लोगों ने किया था। आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। आपको तो मालूम है। मुझे फिर मुझसे यही क्यों बोल पूछ रही हैं आप? नहीं, आप बता मुझसे नहीं क्यों रहे पूछ ना, रही हैं आप बाकी किसने झंडे जलाए सब बता मैं ये रहे कह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि एक क्विट इंडिया मूवमेंट के भाग नहीं लिया। आपकी हिम्मत बोलने की। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये भी कहा था, तो आप बहुत सुन लीजिए, क्रिटिसाइज बाबा करते साहब हैं। अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पे उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा उसका था। जवाब नहीं देंगे। 3 बार मैंने उनसे पूछा, सरदार लेकिन पटेल ने कहा था प्रेम हिंदू शुक्ला राष्ट्र जी, पागल देखिए, ये कहा था, आरोप- कोई बात बताइए जरा मुझे। नहीं बोलेंगे। एक सेकंड। तो बाबा साहब अंबेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है। क्यों? जिन लोगों ने हराया था प्रेम शुक्ला वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए कहता हूं सबसे पहले संगीत रागी को मोहन भागवत की बात को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको इंसानों से बदतर जिंदगी दी है, अब कम से कम 200 साल के लिए तुम तैयार रहे। पढ़ लीजिए उनको। आप मेरी बात नहीं मानते तो आप मोहन भागवत की तो बात मानिए ना। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।